हाय प्यारे बच्चों, कैसे हैं। पढ़ाई शुरू कीजिए, पूरा बुक कॉपी लेके बैठिए। चलिए, ये जो कल आप लोगों ने देखा होगा 1.2 का वाला वीडियो, आज 1.3 हम लोग करेंगे। तो 1.3 बनाने से पहले थोड़ा सा आप एक प्रमेय की ओर ध्यान दीजिए कि प्रमेय जो आप लोग का बुक का है 1.4, √2 एक अपरिमेय संख्या है। यह सिद्ध करना है कि √2 जो है वह एक अपरिमेय संख्या है। तो इसे सिद्ध करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें क्वेश्चन आता है, हर साल एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर आता है, ठीक है। तो इसमें बहुत बड़ा चढ़ा के लिखा हुआ रहता है, तो इतना हम नहीं लिखेंगे, हम कॉपी में आपको शॉर्ट से लिख देते हैं। चलिए, उसे आप ध्यान से देखिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। पहले दिखा देते हैं कि किस तरीके से करना होता है। तो √2 एक अपरिमेय संख्या है, हम लोगों को पता है, सिद्ध भी करना है, ठीक है। तो अगर हम इसे √2 एक परिमेय संख्या मान लें, कि √2 को एक हम परिमेय संख्या मान लें, और मेरा जो परिमेय संख्या मानना हो गया वह अगर गलत हो जाए, तो इसका मतलब क्या कह सकते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। माने हम लोग अपरिमेय संख्या माने, क्या माने, परिमेय संख्या मान लिए, और परिमेय संख्या मानने के बाद वह गलत हो जाता है। तो परिमेय संख्या गलत हो जाता है, मतलब है क्या, अपरिमेय संख्या। तो इसका भी जो अगर हम प्रमाण करेंगे, तो प्रमाण करने के लिए इसी विधि का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले मान लेंगे कि √2 जो है वह एक परिमेय संख्या है। चलिए देख लेते हैं, इसमें मान लेते हैं कि √2 एक परिमेय संख्या है। क्या मान लिए, √2 एक परिमेय संख्या है। अब जरा ध्यान दीजिए, याद कीजिए क्लास 9 का चैप्टर परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो वह सभी संख्या जो p/q के रूप में लिखा जा सकता है ना। तो क्या माने कि √2 एक परिमेय संख्या है, तो इसे क्या लिख सकते हैं, p/q के रूप में, यानी r/s के रूप में, यानी बटा के रूप में लिख सकते हैं। और s जो है वह 0 नहीं हो सकता है ना, ये बताया गया था। और क्या बताया गया था, ये जो दोनों होता है r और s, इसका एक के अतिरिक्त और कोई गुणनखंड नहीं है। और एक चीज बताया गया है, r और s जो है उसका एक के अतिरिक्त और कोई गुणनखंड नहीं है, यानी एक को छोड़कर और कोई संख्या नहीं है जो r/s को भाग कर सके, ठीक है। इतना क्लियर है। सबसे पहले क्या परिमेय संख्या माने, क्या माने, परिमेय संख्या, और p/q के रूप में लिख दिए, ठीक है। फिर उसका गुणनखंड कितना होगा, एक गुणनखंड है। अब यही इधर देखिए, उभयनिष्ठ गुणनखंड r और s को विभाजित करके √2 a/b प्राप्त कर सकते हैं। यानी r/s से अगर हम √2 को विभाजित करेंगे तो a/b प्राप्त हो जाएगा। और a और b दो सह अभाज्य है। सह अभाज्य का मतलब होता है जिसका जो उभयनिष्ठ गुणनखंड एक होगा, जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड एक। तो वही s/r लिखें या फिर a/b लिखें, एक ही चीज है, उसे नहीं लिखने से भी चलेगा, ठीक है। अब क्या लिख सकते हैं, b को इधर ला सकते हैं, तो b√2 बराबर a, क्या हो गया, b√2 बराबर a हुआ ना। अब दोनों तरफ क्या करने पर वर्ग कर दिए, दोनों तरफ क्या कर दिए प्यारे बच्चों, वर्ग कर दिए। तो वर्ग कर दिए यानी √2 का स्क्वायर कितना होगा, √2 × √2 2, और b² यानी b² बराबर a²। ये तो हो गया, क्लियर है इतना दूर, क्या कोई दिक्कत नहीं। अगर है तो कमेंट कीजिए, कमेंट तो है ना आप लोगों के लिए। अतः अब दूसरा देखिए, अतः 2a² को विभाजित करेगा, यानी 2b² जो है वह 2 इधर भाग में जाएगा ना, a²/2 हो जाएगा, a²/2 हो जाएगा। यानी a को 2 से विभाजित हो जाएगा, यानी 2a² को भाग करेगा या a को भी भाग कर देगा। इसका मतलब क्या हो जाता है, a जो है वह 2 गुना c होगा, 2 गुना c लिखा जा सकता है। c कोई पूर्णांक है। इसके बाद a का मान प्रतिस्थापित करने पर, मतलब a का मान की जगह पर a का मान जो है 2c, तो 2c को हम लेके आ गए कहाँ पर, a की जगह पर। तो यहाँ पर 2b² बराबर a² था, a² बराबर 4c², ठीक है। इसमें अगर क्लियर नहीं होगा, इसमें थोड़ा सा समझने के लिए सिर्फ है, माइंड को सेट करने के लिए। उसके बाद हम कॉपी में कर देंगे, किससे क्या होता है सब रिलेशन आप लोगों को क्लियर हो जाएगा, थोड़ा सा देख लीजिए। इसके बाद हम कॉपी में कर रहे हैं तो कॉपी में आप सबको क्लियर हो जाएगा, ठीक है।
तब तक के लिए मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि इससे आगे वाला हम बहुत ही इम्पोर्टेंट तरीका है बनाने का रूट टू का, बहुत ही आसान है ये, इतना हार्ड से हम नहीं बनाएंगे, हम सिर्फ समझाने के लिए आपको बताए हैं। चलिए इसे दिखाने के लिए कि कॉपी में किस तरीके से सॉल्व होगा पूरा, ये विस्तृत रूप से दिया हुआ है। ये 2b स्क्वायर को विभाजित करेगा, इसे इस प्रकार से हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए कॉपी में ही एक बार सॉल्व। आज हम लोग टारगेट बताए हैं आप लोगों को 500 आज पूरा कीजिए, जरूर 500 पूरा कीजिए इसी वीडियो में, तब जाके मेरा इंटरेस्ट बढ़ता है, नहीं तो फिर वीडियो बनाने का मन नहीं करता है। आप लोग के लिए इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेके आते हैं, ये जो बनाए हैं ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में हर एक बार एग्जाम पूछा गया है, ठीक ना। चलिए प्रमेय है, क्या है प्रमेय, 1 कितना था 1.4, प्रमेय 1.4 का बना रहे हैं। रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए देखते हैं। माना रूट 2 एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। अतः क्या कर सकते हैं बोलिए, रूट 2 बराबर पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत नहीं। जहां P और Q का उभयनिष्ठ गुणन, एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। कितना उभयनिष्ठ गुणनखंड है? एक के अतिरिक्त और कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, यानी एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, एक के अतिरिक्त गुणनखंड नहीं है, नहीं है ना। अब क्या लिख सकते हैं? Q आएगा ना, तो रूट 2 Q बराबर P, दोनों तरफ वर्ग करने पर चैनल को लाइक कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब। दोनों तरफ वर्ग करने पर तो वर्ग कीजिए, रूट 2 Q का स्क्वायर बराबर P का स्क्वायर, तो क्या होगा 2Q का स्क्वायर बराबर P का स्क्वायर। अब Q स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं? P स्क्वायर बाई 2, यानी 2 जो है यहाँ 2P स्क्वायर को विभाजित करता है, करता है कि नहीं? अतः 2P को विभाजित करेगा, करेगा 2P स्क्वायर को विभाजित करता है तो P को विभाजित करेगा। अब इसलिए क्या होगा बोलिए, P बराबर 2 गुना कुछ लिख सकते हैं, यानी अगर P को 2 भाग दे देता है, मान लेते 2 को अगर C से गुना करता है तो P मिल जाता है, तो 2 इंटू C बराबर P होगा कि नहीं? होगा। अब A का मान रखने पर इसको दे देते समीकरण 1, इसको समीकरण 1, P का मान समी 1 में रखने पर तो P का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। चलिए क्या बोलिए, 2Q स्क्वायर इक्वल टू
2c का होल स्क्वायर होगा कि नहीं? तो 2q स्क्वायर इक्वल टू 4c स्क्वायर होगा, होगा ना? हाँ, तो अब ये कटेगा कि नहीं? 2 1 2 2 2 4, इसको अगर हम बटा इधर लेके आ जाते हैं तो 2 2 4 हो जाता है। तो क्यू स्क्वायर इक्वल टू 2c स्क्वायर, क्यू स्क्वायर इक्वल टू 2c स्क्वायर होगा। अब इसी को हम यहीं पर कर देते हैं। सी स्क्वायर बराबर क्या होगा? क्यू स्क्वायर बटा 2 होगा कि नहीं? क्यू स्क्वायर बटा 2, ये 2 आ जाएगा, यानी 2 अब क्यू स्क्वायर को भी भाग कर रहा है। 2 किसको भाग, यहाँ पर लिख देते हैं। 2 जो है वह क्यू स्क्वायर को भाग करता है, विभाजित करता है। अतः 2 क्यू को भी विभाजित करेगा, करेगा कि नहीं? करेगा। अब अतः इसलिए क्या हो गया बोले तो, ए और पी और क्यू का कम से कम कितना गुणनखंड हो रहा है? इसको भी 2 से भाग कर रहा है, क्यू को भी 2 से भाग कर दे रहा है और पी को भी 2 से भाग कर रहा है। यानी इससे पहले हम क्या बताए थे कि एक ही भाग कर सकता है, एक से ज़्यादा कोई वनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। लेकिन इसमें क्या कहा गया है? पी और क्यू का कम से कम 2 गुणनखंड है, 2 उभयनिष्ठ गुणनखंड है। गुणनखंड है ना, 2 गुणनखंड है, 2 भाग कर रहा है। लेकिन हम क्या कहते हैं कि एक के अतिरिक्त और कोई गुणनखंड नहीं होगा। हमारे तथ्य से एक के अतिरिक्त गुणनखंड नहीं है। नहीं, हमारे तथ्य से एक के अतिरिक्त गुणनखंड नहीं है। तो नहीं है मतलब क्या? गलत है। हमारा मानना क्या है? गलत है। अतः हमारा मानना गलत है। √2 एक क्या है? परिमेय संख्या है। संख्या है। तो इतना सॉल्व करना है, इससे आपको 3 नंबर मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा? 3 मार्क। ठीक है, इसी प्रकार से आप हमें करके दिखाइएगा। क्वेश्चन हम दे रहे हैं √3 का। √3 एक परिमेय संख्या है। क्या है? √5 का और √7 का, ये तीनों करके दिखाइएगा। कमेंट जरूर कीजिएगा, नहीं तो पीडीएफ नोट्स में आप लोग मिल जाएगा। ठीक है, √2, √3, √5, √7 करके दिखाइएगा। पीडीएफ नोट्स में आप लोग को मिल जाएगा। तब तक के लिए अपने से कीजिए। और चैप्टर भी वही बताता है, 1.3 भी देख सकते हैं कि सिद्ध कीजिए कि √5 का परिमेय संख्या है, तो वह कर लीजिएगा तो हो जाएगा। √2 अगर आपका याद हो गया तो √3 भी याद हो जाएगा, √5 भी हो जाएगा, √7 भी हो जाएगा। 2 नंबर 3 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर। चलिए आप इतना करके दिखाइए, कमेंट जरूर कीजिए इतना करके।